प्रारंभ में मानव संसाधनों का संग्राहक मात्र था, क्योंकि तब संसाधनों की बहुलता थी और मनुष्य की आवश्यकताएं भी कम थी। मनुष्य प्रकृति का अंग था और तब संसाधनों पर मानव का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता था। जैसे जैसे मानव जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, उन्हें उन्नत किस्म के औजार तथा तकनीकी मिल गई, जिससे औद्योगिकरण का अत्यधिक विकास हुआ। बढ़ते हुए औद्योगिकरण से जहां हमारा जीवन सुख सुविधाओं से संपन्न हो गया, वहीं इसके बहुत से नुकसान भी हुए। हमारे संसाधनों का असावधानी पूर्वक अत्यधिक दोहन हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल और भोजन के बिना तो हम थोड़ी बहुत देर जीवित भी रह सकते हैं, किंतु वायु के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। जहर उगलते ये वाहन पल पल हमारे जीवन को छोटा करते जा रहे हैं। मत करो पानी को गंदा, हवा में ना घोलो जहर, एक दिन बढ़ता प्रदूषण ढाएगा सब पर कहर। यही नहीं, गंदे नालों के पानी से उठती हुई दुर्गंध भी हमारे वातावरण को दूषित करती है। मत करो पानी को गंदा, हवा में ना घोलो जहर, एक दिन बढ़ता प्रदूषण ढाएगा सब पर कहर। नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास का अध्याय 1 संसाधन पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आज का उप विषय है संसाधन संरक्षण। तो आइए इसमें हम देखते हैं संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जो अभी हमने वीडियो में देखा कि हमने संसाधनों का अगर सतर्कता पूर्वक उपयोग नहीं किया तो उससे हमारे वातावरण में कितना प्रदूषण फैल गया। तो इसलिए हम अगर संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करेंगे और उनको समय देंगे उनके नवीनीकरण के लिए, तो उसे हम संसाधन संरक्षण कहते हैं, जो कि अत्यधिक आवश्यक है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों, न केवल उससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हों, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी की भी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, तो उसे हम सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं। तो सतत पोषणीय विकास की परिभाषा जो आपकी किताब में दी गई है, उसके अनुसार संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संसाधनों के उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो देखिए, संसाधनों के संरक्षण के बहुत सारे तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके और वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा अपना योगदान दे सकता है। तो बच्चों, आप किस तरह से वस्तुओं के पुनर्चक्रण में अपना योगदान दे सकते हैं, आप इसके बारे में अवश्य सोचना। जैसे आपने कोई भी अगर कागज पर आपने कुछ लिख दिया, जो आपकी लिखते लिखते अगर कॉपी भर गई है, तो उससे आप लिफाफे बना सकते हैं। उसको आप भिगोकर उसकी लुगदी बनाकर उसका दोबारा से कागज बनाया जा सकता है, जो कि जिस पर आप कुछ भी आप उस पर ड्राइंग कर सकते हैं। वो थोड़ा थिक कागज बन जाएगा, लेकिन उस पर आराम से आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं उस लुगदी का पेपर बनाकर। तो देखिए, आपकी किताब में भी, एनसीईआरटी की किताब में एक एक्टिविटी दी गई है, जिसमें बच्चे दिखाए गए हैं कि वो किस तरह से संसाधनों का उपयोग
भी सावधानी पूर्वक कर रहे हैं और उनके पुनः चक्रण में भी सहायता कर रहे हैं। देखिए इसमें ये बच्चा जो आपको नीचे दिख रहा है, ये बच्चा कागज की लुगदी से ही पेपर बना रहा है यहाँ पर। तो और ये क्या कह रहा है बच्चा? ये कह रहा है हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। अर्थात वो अपने लिए भी कुछ वस्तुएं बना रहे हैं और अपने परिवार, अपने आसपास के पड़ोस के परिवार को भी उनमें से कुछ देना चाहते हैं। और ये जो लड़की है, ये टूटी जल बह रहा है और बाल्टी नीचे भर चुकी है, तो उसको पानी को बंद करके अपना योगदान देने की कोशिश कर रही है। इसमें देखिए ये क्या कह रही है, इसने कहा विद्युत और जल कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने घर में जल को बेकार नहीं होने दूंगी। इसके बाद ये इस बच्चे को अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, ये बिजली का स्विच ऑफ कर रहा है और ये कह रहा है अपने संसाधनों को बचाना और पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। इसके नीचे जो एक ये लड़की है, ये कागज इकट्ठा करके उससे कुछ बना रही है। देखिए आप कितनी सुंदर चीजें ये बना रही है। तो ये क्या कह रही है, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। कागज बनाने के लिए, आपको पता है कागज किससे बनता है? कागज बनाने के लिए पेड़ों का उपयोग होता है और इस प्रक्रिया में बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत, कि जो ये विकास है ये हमेशा चलता रहे और पुनः चक्रण में भी हम अपनी सहायता देते रहें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारे संसाधनों को बचाते रहें। तो इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं? सबसे पहला सिद्धांत, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। जीवन के जितने भी अलग अलग रूप हैं, पशु पक्षियों के रूप में हैं, चाहे जानवरों के रूप में हैं, उन सब का आदर करना, क्योंकि इस धरती पर जो भी जीवित मनुष्य या जो भी जीवित पशु पक्षी जानवर हैं, उन सब का रहने का बराबर का अधिकार है। तो उन सब की देखभाल करना और उनका आदर करना। उसके बाद मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। इसकी गुणवत्ता किससे बढ़ेगी? हमारा अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो इससे हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। अगला जो सिद्धांत है उसके अनुसार पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। पृथ्वी की जीवन शक्ति का कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं? पृथ्वी में कम से कम पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके, अधिक से अधिक वन लगाकर, और उससे और क्या होगा, विविधता का संरक्षण। पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं उनका भी संरक्षण करना। उससे आगे क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को कम से कम करना। जैसे जो भी हमें प्रकृति से संसाधन मिले हुए हैं, चाहे वो जल है, मृदा है या फिर कोई भी खनिज पदार्थ हैं, तो उनका कम से कम नुकसान करना, उनका सावधानी पूर्वक उपयोग करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना। इसमें आप क्या योगदान दे सकते हैं? पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत मतलब जो आप पर्सनली कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे आपने कुछ ही दूरी तक जाना है, तो उसके लिए आपने अभी जैसे नया नया अगर मोटरसाइकिल या स्कूटर सीखा है, तो उसे ना ले जाकर आप साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे एक तो पेट्रोल बचेगा और दूसरा हमारा पर्यावरण संरक्षित होगा। और इससे अपने अभ्यास में परिवर्तन करना। आपकी जब अच्छे आप व्यक्तिगत व्यवहार आपका अच्छा बार बार होगा, तो वो आपका एक अभ्यास बन जाएगा, और जो हमारे अभ्यास बन जाते हैं वो हमारा व्यवहार बन जाता है। तो इसमें क्या है, आगे क्या है, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। केवल व्यक्तिगत ही नहीं, अपने तक ही नहीं, बल्कि अपने पूरे समुदाय को इस योग्य बनाना कि वो अपने पर्यावरण की, अपने आसपास की सुरक्षा का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद बच्चों।